नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, और जा तन खोजा आपने, मुझसे बुरा न कोय। तो दोस्तों इसमें कबीर दास जी का ये दोहा है। इसमें क्या कह रहे हैं कि मैं जब संसार में बुराई को खोजने चला तो मुझे कोई बुरा नहीं मिला, लेकिन जब मैंने अपने अंदर झांका तो मुझे अपने अंदर ही बुराइयां मिली। उनका कहने का तात्पर्य क्या है कि पहले आप अपने अंदर की सारी बुराइयों को नष्ट कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। उसके बाद जब संसार को या किसी को देखेंगे आप तो वो आपको अच्छा ही नजर आएगा, उसमें कोई भी बुराई नजर नहीं आएगी। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले अपने अंदर की बुराइयों को नष्ट कीजिए, उसके बाद सारा संसार आपको बहुत ही सुंदर नजर आएगा। तो दोस्तों मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं यूनिक स्टडी सेंटर। तो आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के अगले पार्ट क्या, सर्वनाम के बारे में। इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं, संज्ञा पढ़ चुके हैं। फिर संज्ञा से जुड़े क्या लिंग वचन कारक के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में, बने रहिए अंत तक पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए सर्वनाम होता क्या है। सर्वनाम वह होता है जिसे हम संज्ञा की जगह पे उपयोग करते हैं। ठीक, सर्वनाम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। ठीक दोस्तों, प्रोनाउन, और संज्ञा को नाउन कहते हैं। तो यहाँ पे मतलब जो नाउन या संज्ञा की जगह पे उपयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। और जो संज्ञा की बार बार पुनरावृत्ति, जो संज्ञा बार बार आता है, किसी का नाम बार बार आता है, उसको हटाने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, जिससे हमारे वाक्य की सुंदरता और बढ़ जाती है और बोलने या उच्चारण करने में बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक, तो आइए देखते क्या सर्वनाम क्या था। संज्ञा की जगह पर उपयोग किया जाता है। संज्ञा की जगह नहीं, आप कह लीजिए स्थान कह लीजिए, बोलने में भी अच्छा लगेगा। संज्ञा के स्थान पर उपयोग। और क्या, संज्ञा की जो पुनरावृत्ति है उसको खत्म करने के लिए, संज्ञा की पुनरावृत्ति को खत्म करने के लिए संज्ञा की पुनरावृत्ति खत्म करने के लिए प्रयोग। ठीक, क्या हुआ, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं या उपयोग करते हैं। यहाँ प्रयोग कर लीजिए, आप उपयोग भी कर लीजिए। संज्ञा की पुनरावृत्ति को खत्म करने के लिए हम जो है क्या बोलते हैं, इसका सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या हो गया, जैसे संज्ञा मैं, वह, तुम, ये सब सर्वनाम है। ठीक, और संज्ञा क्या, किसी का पर्टिकुलर नाम आ जाता है तो उसी नाम की पुनरावृत्ति को, किसी जगह का नाम कोई भी हो सकता है, संज्ञा मैंने बताया था, किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक, क्या कोई स्थान है, वस्तु है, ये सब का नाम जो है आपका संज्ञा होता है। ठीक, तो उसी की पुनरावृत्ति को खत्म करने के लिए हम इस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। अब जैसे पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति मतलब बार बार आना। ठीक, बार बार कोई चीज आए, दोहराया जाए, तो उसी को खत्म करने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। अब जैसे कोई उदाहरण ले लेते हैं यहाँ पे हम, जैसे राम एक अच्छा लड़का है, राम हर रोज स्कूल जाता है, राम के पिता भी बहुत अच्छे हैं। ठीक, राम शाम को स्कूल के बाद घर चला आता है। तो बार बार यहाँ राम की पुनरावृत्ति हो रही है, तो थोड़ा अटपटा लग रहा है बोलने में, बार बार राम। तो क्या, यहाँ पे देखिए कैसे उस पुनरावृत्ति को हटाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या हो गया, राम एक अच्छा लड़का है। ठीक, फिर क्या आया, राम हर रोज स्कूल जाता है। फिर क्या आया, राम के पिता बहुत दयालु हैं। राम स्कूल में हमेशा प्रथम आता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये राम हो गया, ये राम हो गया, ये राम हो गया, ये इसकी पुनरावृत्ति बार बार आ रही है। एक बार राम आ जाए, ठीक, एक बार राम आ गया, उसके बाद हम समझ जाएंगे कि राम के ही बारे में बात हो रही है पूरे सेंटेंस में, ठीक, पूरे वाक्य में। तो यहाँ पे देखिए
इसके पुनरावृत्ति खत्म करने के लिए क्या सर्वनाम का प्रयोग है, मैं, वह, तुम, इससे, उससे, ये सब प्रयोग होता है। कैसे देखिए, राम एक अच्छा लड़का, ठीक, यहाँ तो ठीक है। फिर राम हर रोज स्कूल जाता है, तो राम ना लिख के हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वह, ठीक, वह हर रोज स्कूल जाता है। फिर राम के पिता बहुत दयालु है, और राम के की जगह पे अब क्या यूज कर देंगे, यहाँ पे उपयोग कर देंगे उसके पिता, उसके, यहाँ पे उसके सर्वनाम आ गया। फिर राम स्कूल में हमेशा प्रथम आता है, ठीक, वह, राम की जगह पे क्या कर देंगे, वह स्कूल में हमेशा प्रथम आता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए एक बार राम आ गया, फिर उसके पुनरावृत्ति को हटाने के लिए ये वह और उसके ये सब सर्वनाम का हम प्रयोग करके इनको पूरा क्या है, सेंटेंस को एक भावपूर्ण, एक सुंदर तरीके से बना देते हैं, ठीक। तो इसे क्या कहा है, पुनरावृत्ति को खत्म करने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर देखिए वह उसके लगाकर पुनरावृत्ति खत्म कर दी गई है। तो आपका इतना हो गया सर्वनाम के बारे में, इसकी परिभाषा, इसका कैसे उपयोग होता है ये हमने बता दिया। अब हम बात करेंगे कि सर्वनाम के भेद कौन से हैं, प्रकार कौन से हैं, ठीक। अब हम बात करेंगे सर्वनाम के प्रकार के बारे में। देखिए, सर्वनाम के भेद। अब सर्वनाम के कितने भेद हैं, सर्वनाम के जो यहाँ पे 2 भेद बताए गए हैं, कौन से, आइए देखते हैं। एक आप हो गया रूप या उत्पत्ति के आधार पर, रूप या उत्पत्ति के आधार पर। और दूसरा आपका क्या हो गया, प्रयोग या व्याकरण के आधार पर। ठीक, एक हो गया आपका रूप या उत्पत्ति के आधार पर, एक हो गया आपका प्रयोग या व्याकरण के आधार पर। ये 2 सर्वनाम हो गए आपके, ठीक। अब देखिए इसमें सर्वनाम के ये 2 भेद आपको पता चल गया। अब इसमें भी देखिए कई भेद है, इसमें भी 2 भेद है, इसमें कुछ भेद है, 6-7 भेद है, जो इनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे कि इनमें कौन कौन से भेद आते हैं इनके अंतर्गत, ठीक। अब यहाँ देखिए रूप या उत्पत्ति के आधार पर जो है आपका 2 आता है, एक मौलिक सर्वनाम, एक यौगिक सर्वनाम, ठीक। कौन कौन सा आ गया, एक आपका आ गया मौलिक सर्वनाम और दूसरा आपका आ गया यौगिक सर्वनाम। अब देखिए यहाँ पे मौलिक और यौगिक का मतलब क्या होता है। मौलिक का मतलब एक जो है आपका मूल सर्वनाम होता है, और यौगिक का मतलब उन्हीं मूल सर्वनामों से जो बनाए गए होते हैं, उनके रूप बताए गए होते कई, उनको हम कहते हैं मौलिक। मतलब कुछ एक मूल रूप होगा, फिर उन्हीं से मिलकर जो बना होगा, उन्हीं के जो प्रकार होंगे, उनको हम यौगिक सर्वनाम कहेंगे, ठीक। देखिए जैसे सर्वनाम का जिस रूप में जन्म हुआ है उसे मौलिक सर्वनाम कहते हैं, और इनकी संख्या 11 होती है। मतलब सर्वनाम का जिस रूप में जन्म हुआ है, मतलब सीधा वही रख देना मौलिक होगा, और फिर जब मूल सर्वनाम के लिंग वचन कारक के आधार पर प्रभाव पड़ जाता है, मतलब लिंग वचन कारक के आधार पर मूल सर्वनाम बदल जाते हैं, तो उनको हम यौगिक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या हो गया, मूल सर्वनाम में मैं हो गया, ठीक। अब लिंग वचन कारक के आधार पर बदले कैसे, मैंने, मुझको, ठीक। यहाँ बदला ना, मैंने, मुझको हो गया, मेरा हो गया, मेरी हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, यहाँ पे हम हो गया, ठीक। तो ये सब मौलिक और यौगिक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। आइए बात करते हैं मौलिक और यौगिक सर्वनाम कौन से होते हैं। फिर मौलिक यौगिक बात करने के बाद आपका हम बात करेंगे प्रयोग और व्याकरण के आधार पर सर्वनाम कौन कौन से होते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ आ गया होगा सर्वनाम की परिभाषा और सर्वनाम कैसे होते हैं, उनके भेद के बारे में आपको पता चल गया होगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे देखिए मौलिक सर्वनाम। अब क्या मौलिक सर्वनाम हमें क्या होता है, जो मूल रूप से, जिसमें सर्वनाम का जो मूल रूप से जन्म हुआ है उन्हें मौलिक सर्वनाम कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया, मूल रूप से जन्मा या फिर
प्रयोग होने वाला सर्वनाम। अब इनकी संख्या हमने क्या बताई थी, इनकी जो संख्या होती है वो 11 होती है। ठीक, अब इन सर्वनामों की संख्या 11 होती है। अब वो कौन कौन सी होती है इनकी हम बात कर लेंगे। आइए देखते हैं कि वो 11 सर्वनाम कौन कौन से होते हैं। जैसे हो गया मैं, हो गया तू, हो गया आप, हो गया यह वह। मैं, तू, आप, यह वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, और क्या हो गया, कुछ हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, आपका मौलिक सर्वनाम कौन कौन सा हो गया, जो मूल रूप से जन्मा है, जो मूल रूप से सर्वनाम जन्मा हुआ है, जिनका प्रयोग होता है मूल रूप से, जिनका कोई रूप नहीं बदला होता पहले। तो क्या हो गया, मैं, तू, आप, यह वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई और कुछ। ठीक, तो ये आपका इसमें 11 क्या हो गया, मौलिक सर्वनाम हो गया। अब हम बात करेंगे यौगिक सर्वनाम के बारे में। अब देखिए यौगिक सर्वनाम होते कौन कौन से हैं। यौगिक सर्वनाम जो होते हैं मूल रूप से जो जन्मा है उनका जब बदलाव हो जाता है, उनमें जब परिवर्तन हो जाता है, लिंग, वचन और कारक या काल के आधार पर जो भी परिवर्तन हो जाता है वो सर्वनाम जो है आपकी यौगिक सर्वनाम। तो क्या हो गया, लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तित सर्वनाम। परिवर्तित आप कह दीजिए मूल सर्वनाम, क्योंकि मूल सर्वनाम का ही परिवर्तन होता है। या फिर आप कह सकते हैं लिंग, वचन, कारक के आधार पर मूल सर्वनाम में परिवर्तन ही क्या होता है, यौगिक सर्वनाम कहलाता है। ठीक, मूल सर्वनाम में परिवर्तन या फिर परिवर्तित मूल सर्वनाम को ही हम क्या, यौगिक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए इनका परिवर्तन कैसे होता है, मैंने आपको बता दिया ना, और बता दिया कि जब मूल सर्वनाम पर लिंग, वचन, कारक आदि का प्रभाव पड़ता है तो जो है वो परिवर्तित हो जाते हैं, तो जिन्हें हम यौगिक सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि परिवर्तन होता कैसे है। अब देखिए जैसे मैं हो गया, मैं का परिवर्तन क्या होता है, मैं का परिवर्तन हो गया मैंने, मुझको, हम हो गया, ठीक, मुझसे, मेरा, मेरी, और आपका हो गया हमको, हमारा, हमारी। ठीक, ऐसे ही और भी होंगे। तो क्या मैं से क्या बना, मैंने बना, मुझको बना, हम बन गया, मुझसे बन गया, मेरा बन गया, मेरी बन गया, हमको, हमारा, हमारी। अब इसमें भी उत्तम, मध्यम, ये सब पुरुष होते हैं, वो भी आगे चल के हम बताएंगे कौन सा उत्तम होगा, कौन सा मध्यम होगा, कौन सा अन्य पुरुष होगा। ठीक, तो और तू से देखिए अब क्या बन गया आपका, तू से बन गया तूने, तुझे, तुझको, तुम, तुझसे, तेरा, तेरी, तुमको, तुम्हारा और तुम्हारी। ठीक, इन्हीं का प्रयोग करके, जैसे देखिए मैंने था वहां पे तूने हो गया, मुझको था तुझको हो जाएगा,
हम था तो वहाँ तुम हो गया, मुझसे है तुझसे हो गया, मेरा हो गया तो तेरा हो गया, मेरी हो गया तेरी, ऐसे ही परिवर्तन हो गया। वहां पे भी देखिए इसमें हो गया तुम्हें हो गया और ये सब हो जाएगा। अब वह का कैसे प्रयोग होता है, वह का जैसे उसने, उसका, उसको, ठीक, उसने बता उसका वो जो उसको, उन्हें, उनका, उसकी, उनकी हो गया और उन्होंने हो गया। ठीक, और देखिए जैसे जो का हो गया जिसने, जिसे, जिसको, जिन्होंने, ठीक, और जिसकी, जिनसे, ऐसे ही जितने हैं। आपका है तो आपने, आपका, आपको, आपकी हो गया। ठीक, आपने, ऐसे यह का हो जाएगा, ऐसे जो का हो गया, सो का हो जाएगा, कौन का हो जाएगा, किनका, किनको, किसको। ठीक, ऐसे ही सबका जो है मौलिक सर्वनाम से यौगिक सर्वनाम बनाया जाता है। ठीक, आगे हम देख लेंगे कभी जब टाइम बचेगा तो और डिटेल में देख लेंगे इसके बारे में कैसे इसका चेंज होता है। ठीक, सबके रूप भी बनेंगे। तो यहाँ पे क्या आपका हो गया, इतना आपका हो गया कि मौलिक सर्वनाम कौन से हैं और यौगिक सर्वनाम कौन से हैं, इनके बारे में हमने बात कर लिया है। तो आगे हम बात करेंगे इसके दूसरा जो है व्याकरण के आधार पर कौन से प्रयोग हैं। तो हमने क्या मौलिक और यौगिक सर्वनाम के बारे में बात कर लिया। मौलिक से यौगिक बनता कैसे है, ठीक, ये भी बात कर लिया। अब हम बात करेंगे कि जो मौलिक से यौगिक बनते हैं तो लिंग, वचन और कारक के आधार पर कैसे परिवर्तन, मतलब कारक होगा, उसका लिंग होगा, फिर एक वचन और बहुवचन में कैसे परिवर्तित होगा उसकी हम बात करेंगे। ठीक, तो आइए आगे देखते हैं उनके बारे में। ठीक, जैसे आपका ये खत्म होगा इसके बाद हम आपका दूसरा जो है व्याकरण के आधार पर जो आपका भेद है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या कारक, तो किसके बारे में बात करेंगे, यहाँ पहले मैं के रूप में बारे में बात कर रहे हैं। मैं का रूप, ठीक, यहाँ कारक हो गया आपका। फिर यहाँ पे एक वचन और यहाँ पे बहुवचन। ठीक, अब कारक में आपका कौन सा हो गया, कर्ता, कर्म, करण हो गया। ठीक, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध हो गया और अधिकरण। ठीक, कौन से 7 कारक हो गए, कौन से, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, 7 हो गए। संबोधन की बात यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि संबोधन का प्रयोग यहाँ पे नहीं होता। ठीक, तो अब इसके बारे में हम बात कर ले रहे हैं कैसे इनका जो है प्रयोग होता है। अब देखिए कर्ता, जैसे मैं के रूप में बारे में बात करें, मैं का ना, केवल मैं के बारे में बात, तो क्या हो गया, मैं हो गया। ठीक, तो आपका मैं हो गया या फिर क्या हो जाएगा, मैंने हो जाएगा। मैं हो गया या फिर मैंने हो गया। अब इसका बहुवचन में जब प्रयोग करेंगे तब क्या हो जाएगा, मैं का, मैं में एक लोग आ रहे हैं, जब कई लोग आ जाते हैं तो भीड़ को क्या कहते हैं, हम कहते हैं, हम या फिर हमने। ठीक, मैं हो गया मैंने। अब बहुवचन की बात करते हैं, हम या फिर हमने। ये आपका कर्ता की बात होगी जब स्वयं मैं आता हूं। ठीक, कर्ता, मैं या मैंने, हम या हमने, एक वचन और बहुवचन में। अब हम कर्म की बात करते हैं, मुझको या फिर मुझे। ठीक, एक वचन में क्या हो गया, मुझको या फिर मुझे। और यही बहुवचन में क्या बन जाएगा, बहुवचन में बन जाएगा हमको
या फिर हमें। जैसे इसमें हम या हमने बना था, वैसे इसमें मुझको का हमको हो गया, मुझे का हमें हो गया। ठीक, अब हम क्या बात है, अब हम करण कारक की बात करेंगे। करण कारक में क्या हो जाएगा, मुझसे। ठीक, अब देखिए कारक कैसे जुड़ रहा है। यहाँ देखिए मैं था, ठीक, कर्ता ने होता है ना, कर्ता ने कर्म को करण से, कल मैंने पढ़ाया था आपको सब। तो मैं में ने जुड़ा तो मैंने हो गया। ठीक, यहाँ पे मैंने हो गया। मुझ था, ठीक, मुझे था, तो यहाँ पे क्या जुड़ा, कर्म को, तो यहाँ पे को जुड़ा, को हो गया। मुझे मुझको हो गया, वैसे यहाँ पे हमको हमें हो गया। अब यहाँ पे से जुड़ेगा, मुझसे हो जाएगा, मुझसे हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमसे। बहुवचन में आपका क्या हो जाएगा, हमसे हो जाएगा। ठीक, आपका इतना बात हो गया। अब क्या बोलते हैं, संप्रदान। संप्रदान में क्या था, आपका को आता था या फिर के लिए। अब को क्यों आता था, जब कोई किसी चीज को, किसी को दान करते हैं, कुछ किसी को देते हैं, तो वहां पे को आ जाता है और के लिए आता है। ठीक, तो यहाँ भी हो जाएगा क्या, यहाँ पे भी आ जाएगा आपको मुझको या फिर मेरे लिए। के लिए था ना, तो मेरे लिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमको या फिर हमारे लिए। ठीक दोस्तों, क्या हो गया, यहाँ पे मुझको मेरे लिए हो गया, हमको हमारे लिए। अब अपादान क्या, उसका भी से होता है लेकिन अलगाव। जब कोई किसी चीज से अलग हो जाता है कि दोबारा मिल ना सके, ऐसा अलग होता है कि दोबारा मिल ना, जैसे पेड़ से पत्ते गिरे दोबारा जुड़ नहीं सकता है। फेविक्विक से जुड़ सकता है लेकिन ऐसे नहीं जुड़ सकता है। तो यहाँ पे अलगाव की बात हो रही है कि अपादान से अलगाव। तो यहाँ पे फिर मुझसे हो जाएगा। ठीक, तो फिर से यहाँ पे हो जाएगा मुझसे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ मुझसे हमसे हो गया था, यहाँ फिर से क्या हो जाएगा, हमसे। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कितना हो गया आपका, यहाँ पे 5 हो गया। ठीक, अब बचा क्या, संबंध। संबंध में क्या होता है, का की के रा री रे और ना नी ने। ठीक, तो यहाँ पे का की के रा री रे या फिर ना नी ने आएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, समझ, मेरा मेरी मेरे। ठीक, मेरा मेरी मेरे। मेरा मेरी मेरे हो गया। अब यहाँ पे बहुवचन बनाना है, तो मेरा का हमारा हो गया, मेरी का हमारी हो गया, मेरे का हमारे हो गया। ठीक, तो ऐसे आपका चेंज हो गया, हमारा हमारी और हमारे। ठीक, आपका इतना हो गया, मेरा मेरी मेरे और हमारा हमारी। यहाँ पे जो आपका स्लैश नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका 3 होगा, यहाँ पे आपका कोई एक होता था, तो यहाँ पे जो आपका स्लैश कर देंगे, यहाँ पे कॉमा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तीनों का मेरा मेरी मेरे, का की के रा री रे, ये रा री रे आया। ठीक, और का की के, तो वहां पे भी आपका ऐसा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अधिकरण मतलब किसी चीज पे अपना अधिकार का, में या फिर पर, क्या था, में या पर। ठीक, किसी चीज पर, जैसे बंदर पेड़ पर बैठा है तो उसका उस पर अधिकार है। ठीक, शेर जंगल में रहता है, उस पर उसका अधिकार है। तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, मुझ में या फिर मुझ पर। ठीक, मुझ में हो गया या फिर मुझ पर हो गया, वैसे हम में या फिर हम पर हो जाएगा। ठीक, हम में या फिर हम पर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका मैं का प्रयोग, मैं का रूप ऐसे हो गया। ठीक, क्या हो गया, कर्ता में ने आता है, तो मैं से मैंने बन गया, हम से हमने बन गया। कर्म में को आता है, तो मुझे से मुझको बन गया, हमें से हमको बन गया। ठीक, करण में आपका से आता है, तो मुझसे और हमसे बन गया। और संप्रदान में आपका को या के लिए आता है, तो मुझको या मेरे लिए, और उसका बहुवचन हो गया हमको या हमारे लिए। और आपका यहाँ अपादान में से अलगाव आता है, तो अपादान में मुझसे या फिर हमसे जो है बहुवचन बन गया। ठीक, संबंध में मेरा मेरी मेरे, और यहाँ पे हमारा हमारी हमारे, आपका बहुवचन हो गया। अधिकरण की बात करते हैं तो इसमें मुझ में, मुझ पर, हम में
हम पर हो गया। इसी तरह जैसे एक मैंने रूप आपको बता दिया, आपके जो 11 थे तो एक बता दिया, बचे 10। 10 का जो आपका ऐसे बन जाएगा, तो एक मैं आपको ऐसे समझा दे रहा हूँ। जैसे मैं का हो गया, तू का हो जाए क्या, तुम या तूने, ये थे तुम या तुमने, ऐसे ही तुमको या तुझे, ठीक, यहाँ पे बन जाएगा ये। तो आपका यहाँ पे क्या हो गया, तुझको या तुझे, तुमको या तुम्हें। तो यहाँ पे ऐसे तू का रूप हो गया। वैसे आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा, यह का आ जाएगा, वह का आ जाएगा, जो का आ जाएगा, सो का आ जाएगा, कौन का, ऐसे ही सबका रूप आ जाएगा। जो आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको याद, पढ़ने की जरूरत नहीं, आप ये एक याद कर लीजिए, इसी हिसाब से आपका सारा हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आपका एक जो है पहला जो है आपका भेद पूरा हो गया, ठीक, रूप या व्युत्पत्ति के आधार पर। अब क्या बचा आपका प्रयोग या फिर व्याकरण के आधार पर, उसको हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पूरा समझ में आएगा। अगर वीडियो समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं, उसका आपको जो है तुरंत समाधान मिलेगा। तो जो है दोस्तों, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।